कई सारी सरकारी नौकरियों के लिए टाइपिंग की जरूरत पड़ती है। इसके लिए आपके पास एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जो ये प्रूफ करता हो कि आपको कंप्यूटर की नॉलेज है और आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करना जानते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप डेटा एंट्री और ऐसी अन्य सरकारी नौकरी के लिए MP CPCT एग्जाम दे सकते हैं। इसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जो इन नौकरियों में आपके काम आएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं CPCT क्या है। दरअसल CPCT मध्य प्रदेश के मैप IT द्वारा आयोजित एक परीक्षा है। इसका पूरा नाम कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट है। अगर आप इसे पास कर लेते हैं तो आप प्रदेश में निकलने वाली सरकारी नौकरियों जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सहायक ग्रेड लेवल 3, स्टेनो, हिंदी टाइपिस्ट, इंग्लिश टाइपिस्ट आदि पदों पर आवेदन कर सकते हैं। इन सभी में योग्यता के रूप में CPCT स्कोर कार्ड की मांग की जाती है। CPCT के लिए योग्यता की बात करें तो इसे देने के लिए 2 मुख्य योग्यताओं की मांग होती है। इसके लिए आपका कम से कम 12वीं पास होना जरूरी होता है। साथ ही आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। साथ में आपको कंप्यूटर का ज्ञान हो और आप हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग करना जानते हो। CPCT एग्जाम पैटर्न की बात करें तो CPCT परीक्षा 2 खंडों में विभाजित होती है। ये एक ऑनलाइन एग्जाम होती है और इसके लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है। इसके पहले सेक्शन में 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें हल करने के लिए 75 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद 15-15 मिनट के 2 टाइपिंग टेस्ट होते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग के लिए होते हैं। CPCT सिलेबस की बात करें तो CPCT का जो पहला सेक्शन होता है उसमें कंप्यूटर से संबंधित 75 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। इनका सिलेबस आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। CPCT एग्जाम आपके कंप्यूटर नॉलेज और आपकी टाइपिंग स्पीड को चेक करने के लिए ली जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपकी टाइपिंग होती है। इस एग्जाम के पहले सेक्शन में 75 में से कम 38 मार्क्स लाना जरूरी है। इसके अलावा आपकी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 NWPM और हिंदी टाइपिंग स्पीड 20 NWPM होना चाहिए। ये स्पीड क्वालिफाई स्पीड है, मतलब इतनी स्पीड लाकर आप इस टेस्ट में सिर्फ पास हो सकते हैं। लेकिन यदि आपको CPCT स्कोर अच्छा करना है तो आपको ज्यादा प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे और अच्छी टाइपिंग करनी होगी। स्क्रीन पर दी गई टेबल में आप देख सकते हैं कि कितनी टाइपिंग स्पीड पर आपका स्कोर कितना हो सकता है। बहरहाल CPCT से संबंधित एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि CPCT स्कोर कार्ड कितने सालों के लिए वैलिड होता है। तो दोस्तों CPCT स्कोर कार्ड पहले 2 सालों के लिए वैध हुआ करता था। मतलब एक बार CPCT देकर आप 2 सालों तक किन्हीं सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इसे 7 सालों के लिए वैध कर दिया गया है। अगर आपका CPCT स्कोर कम रहता है तो आप दूसरी बार भी एग्जाम दे सकते हैं। ऐसे में आपका ज्यादा स्कोर किया हुआ CPCT ही मान्य होगा। अब आइए बात करते हैं CPCT की तैयारी कैसे करें। दरअसल अगर आप CPCT की तैयारी करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। CPCT की तैयारी के लिए कम से कम 6 महीने के समय की जरूरत है। तैयारी की शुरुआत में सिलेबस को देखें और एक टाइम टेबल बनाएं। इससे ये पता लग जाएगा कि आप इस सिलेबस को कितने दिन में पढ़ पाएंगे। तैयारी के पहले दिन से ही हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। यदि आपने अभी तक इंग्लिश टाइपिंग भी नहीं सीखी है तो आप पहले इंग्लिश टाइपिंग पर प्रैक्टिस करें। जब आपकी इंग्लिश पर 25 स्पीड आने लगे तब आप पूरी मेहनत के साथ हिंदी टाइपिंग सीखना शुरू करें। दोनों की प्रैक्टिस कम से कम 6 महीने करें, तब आप 30 से 40 तक की स्पीड या उससे भी ज्यादा स्पीड कर पाएंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि टाइपिंग करने के लिए आप एक ही कीबोर्ड का उपयोग ना करें। जिस कीबोर्ड पर आप टाइपिंग कर रहे हैं उसके अलावा भी एक दूसरे कीबोर्ड का उपयोग करें, क्योंकि एग्जाम देते वक्त आपको कौन सा कीबोर्ड मिलेगा आपको खुद भी पता नहीं रहेगा। यहाँ एक और टिप्स अपने पास रखें कि पढ़ाई के साथ साथ टाइपिंग करते रहें। जितनी ज्यादा टाइपिंग स्पीड होगी उतने ही ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। CPCT के लिए आप ऑनलाइन किसी साइबर कैफे पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसमें जरूरी दस्तावेज में आपका 12वीं की मार्कशीट, आपका पहचान पत्र या पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होता है। CPCT एग्जाम फीस 660 रुपए है। CPCT मध्य प्रदेश के कई युवा दे रहे हैं। इसके लिए न तो उम्र की सीमा है और न ही ज्यादा पढ़ाई की मांग की गई है। इसे साल भर में 2 बार आयोजित किया जाता है। आप इसमें भाग लेकर अपने आप को कुछ सरकारी नौकरियों के लिए तैयार कर सकते हैं। एजुकेशन डेस्क, इंडिया रिव्यूज। अपनी नॉलेज को बढ़ाने और बेहतर एनालिसिस के लिए इंडिया रिव्यूज को सब्सक्राइब करें और अलग अलग विषयों पर डिटेल में पढ़ने के लिए indiareviews.com पर विजिट करें।